ओम श्री गुरुभ्यो ओम असतो मा सत्तम तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम् ओम शांति। ब्रह्म सूत्र कक्षा 13। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र चल रहा था और उस सूत्र में अथ शब्द के अर्थ का निर्णय करने के लिए बात चल रही थी कि अथ शब्द का अनंतरी अर्थ लिया जाएगा, अधिकार अर्थ नहीं लिया जाएगा, क्योंकि ब्रह्म जिज्ञासा जो है उसको अनधिकारियत्वात्, ब्रह्म जिज्ञासाया अनधिकारियत्वात्, ऐसे वाक्यों में षष्ठी हटा दें और त्वय को हटा दें तो वाक्य बनता है ब्रह्म जिज्ञासा अनधिकार्या, ब्रह्म जिज्ञासाया अनधिकार्यत्वात्। त्वय हटा दो और षष्ठी हटा दो तो अर्थ होगा ब्रह्म जिज्ञासा अनधिकार्या अस्ति, ब्रह्म जिज्ञासा अनधिकार्या मानी अधिकार, ब्रह्म जिज्ञासा का अधिकार नहीं किया जा सकता। अधिकार का मतलब आरंभ, ब्रह्म जिज्ञासा का आरंभ नहीं किया जा सकता। अनधिकार्या ब्रह्म जिज्ञासाया अनधिकार्यात्वात्, कार्यात्वात् होना था लेकिन अनधिकार्य को त्वय के परे रहते अनधिकार्य हो गया। अनधिकार्य माने ब्रह्म जिज्ञासा अनधिकार्य है, माने आरंभ करने के योग्य नहीं है, ब्रह्म जिज्ञासा का आरंभ नहीं किया जा सकता। मंगलस्य च वाक्यार्थे समन्वय अभावात्, अथ शब्द का दूसरा एक मंगल, संभावित अर्थ मंगल है, उस मंगल का वाक्यार्थ में समन्वय नहीं है। जो वेदांत वाक्यों का विचार करना चाहिए उसमें मंगल का समन्वय नहीं हो पा रहा है। मंगल का वाक्यार्थ में समन्वय नहीं होता है। वाक्यार्थ है विचार कर्तव्यता, तो नहीं तत्र मंगल से कर्तृत्वादि न अन्वय अस्ति, कर्तृत्वादि के रूप में अन्वय नहीं होता है। मंगल कर्ता के रूप में यदि हम रखें तो वाक्यार्थ विचार में मंगल क्या करेगा? मंगल से वाक्यार्थे समन्वयो नास्ति कर्तृत्वादि रूपेण। और आगे कह रहे हैं अर्थांतर प्रयुक्ता एव ही अथ शब्द श्रुत्या मंगल प्रयोजनो भवति। अथ शब्द मंगल का, श्रवण के द्वारा मंगल का प्रयोजन हो जाता है, ऐसे उसका यहाँ पर मंगल जो है, अथ शब्द का अर्थ मंगल नहीं हो सकता क्योंकि वाक्यार्थ में समन्वय नहीं। अर्थांतरे प्रयुक्त है, मंगल तो वैसे ही हो जाता है किसी अथ शब्द का जो दूसरा अर्थ है ना उसके साथ ही अथ का मंगल अर्थ हो जाएगा, अपने आप मंगल अर्थ को दे देगा। ये श्रवण मात्र से, श्रुत्या माने श्रवण मात्र से मंगल प्रयोजक हो जाएगा। पूर्व प्रकृत अपेक्षायाश्च फलतः आनंतरी अर्थ अव्यतिरेकात्। और कहते हैं एक अर्थ और भी होता है अथ शब्द का, पक्षांतर को दिखाने के लिए भी होता है। पहले जो प्रकरण चल रहा है पूर्व प्रकृत अर्थ की अपेक्षा दूसरा अर्थ रखने के लिए, बताने के लिए भी, यदि ऐसा है, हमने कल उदाहरण दिया था कि प्रपंच मिथ्या है, ऐसा कोई प्रकरण चल रहा है, अथेतन मतम प्रपंच सत्य, तो पूर्व प्रकृत जो अर्थ है
उत्तर अर्थ का अर्थ उत्तरार्थ से अर्थांतरत्वार्थो अथ शब्दो दृष्टा, अर्थांतर को बताने के लिए अथ शब्द देखा जाता है। माने एक अर्थांतर भी होता है। तो तीन अथ शब्द के अर्थ हो गए, एक आरंभ करना, एक मंगल, एक अर्थांतर को बताना। तो जो अर्थांतर को बताना है अथ शब्द का अर्थ, वो तो आनंतरीय अर्थ से अव्यतिरिक्त है, माने अभिन्न है, वो तो कोई अलग नहीं है। माने जैसे हमने कहा कि प्रपंच जो है मिथ्या है, और यदि ये मानते हो कि प्रपंच सत्य है, तो उसके आनंतरीय अर्थ तो उसमें समाहित हो जाता है। माने यदि ऐसा मानते हो कि प्रपंच मिथ्या है, अथेतन मतम प्रपंच सत्या, तो पूर्व प्रकृत जो अर्थ है ना, उत्तर अर्थ का अर्थांतरत्व, मानी वो दूसरा अर्थ अपने आप, दूसरे अर्थ में आनंतरीय भी अपने आप समाहित हो रहा है। फलतः मानी तात्पर्य से आनंतरीय तो अपने आप समाहित हो रहा है। फलतः आनंतर्यार्थ व्यतिरेका, जो उसका परिणाम है, जो फल है, वो आनंतरीय अर्थ निकल रहा है। आनंतरीय से भेद नहीं है। पूर्व प्रकृत के साथ जो अपेक्षा है, माने जो फल की हेतुभूत, जो विचार की हेतुभूत जो पूर्व प्रकृत अर्थ है, उसकी जो अपेक्षा है, उसका आनंतरीय से भेद नहीं है। तो सती च आनंतर्यार्थत्वे, मतलब ये तीन अर्थ थे, उनमें से इन्होंने पहले ही प्रतिज्ञा कर ली कि अथ शब्द का आनंतरीय अर्थ है। अथ शब्दो आनंतर्यार्थ परिगृह्यते न अधिकारार्थ। आरंभ, अधिकार शब्द का अर्थ आरंभ होता है, अधिकार के लिए नहीं है, आरंभ के लिए नहीं है। अथ शब्द आरंभ का भी वाचक होता है, लेकिन यहाँ आरंभ का वाचक नहीं है। क्यों नहीं है, उसका हेतु दिया, ब्रह्म जिज्ञासा आरंभ करने की चीज नहीं है। जिज्ञासा जो है, इच्छा, जानने की इच्छा, विचार करने की इच्छा, इच्छा को आरंभ नहीं किया जा सकता। इच्छा तो परिस्थिति यदि उस तरह की होती हैं तो इच्छा अपने आप हो जाती है। इच्छा को आरंभ नहीं किया जा सकता कि हम अब इसकी इच्छा, प्रत्येक अधिकरण में, जो 192 अधिकरण है, उसमें इच्छा का हम वो नहीं कर सकते, इच्छा का आरंभ नहीं कर सकते। इच्छा के द्वारा हम विचार करेंगे, इच्छा का आरंभ नहीं करेंगे। अधिकरणों में जो वेदांत के ब्रह्म सूत्र के 192 जो अधिकरण है, टॉपिक है, 192 विषयों के ऊपर विचार किया है। तो इच्छा के द्वारा हम विचार करेंगे, ना कि इच्छा का आरंभ करेंगे उन अधिकरणों में। तो ब्रह्म जिज्ञासा या अनधिकार्यत्व, आरंभ ब्रह्म जिज्ञासा आरंभ नहीं किया जा सकता। मंगलस्य वाक्यार्थ समन्वय अभाव, और वाक्यार्थ जो ब्रह्म विचार है, उसमें मंगल का कर्ता आदि के रूप में समन्वय नहीं हो पा रहा। अर्थांतर प्रयुक्त एवं शब्द श्रुत्या मंगल, किसी अर्थांतर में, दूसरे अर्थ में प्रयुक्त हुआ जो अर्थ शब्द है, जैसे अनंतरी अर्थ में प्रयुक्त अर्थ शब्द, वही मंगल का प्रयोजक भी हो जाता है। अर्थांतर का मतलब आनंतरीय यहाँ पर अर्थ मान रहे हैं। तो आनंतरीय अर्थ में प्रयुक्त हुआ जो अथ शब्द है, वही मंगल प्रयोजक हो जाएगा। पूर्व प्रकृत अपेक्षायाश्च, एक अर्थ शब्द का अर्थ अर्थांतर भी होता है कि भाई, जैसे मैं यूं कहूं कि शब्द नित्य है, शब्द नित्य, अथेतन मतम शब्द नित्य। अब ये जो दो वाक्य मैंने बोले, शब्द नित्य है, और यदि ये मानते हैं कि शब्द अनित्य है, तो अथेतन मतम, संस्कृत में हम ऐसे आरंभ करते, इस वाक्य को इस तरह से कहते हैं, शब्द नित्य, अथेतन मतम शब्द अनित्य, या हम कहें शब्द अनित्य है, अथेतन मतम शब्द नित्य। यदि ये मानते हो कि शब्द नित्य है, तो यहाँ पर अथ शब्द का अर्थ आनंतरीय हो जाता है। अथ शब्द जो है आनंतरीय का वाचक हो जाता है।
अपने आप आनंतरीय का वाचक हो जाता है। मतलब अर्थांतर, यदि अथ शब्द का अर्थ अर्थांतर लेते हैं, मानी दूसरा एक संबद्ध अर्थ लेते हैं, तो आनंतरीय अर्थ उसमें इंक्लूड है, अंतर्गर्भित है। आनंतरीय अर्थ वहां पर समाहित है। जैसे हम यूं कहें कि शब्द अनित्य है, अथेतमतम शब्द अनित्य, तो ये जो दूसरा वाक्य बोला, इसमें आनंतरीय ही तो निकल रहा है अपने आप। अर्थांतर को बताने के लिए इस पक्ष के साथ यदि ऐसा माना जाए, इसके अनंतर यदि ये मानते हो, तो पूर्व प्रकृत अपेक्षा, पूर्व प्रकृत जो अपेक्षा है वो फलतः आनंतरीय अर्थ व्यतिरेकात्, फल से, माने जो यहाँ पर जो विचार करने की बात चल रही है, उसका आनंतरीय अर्थ से अभेद है। माने आनंतरीय अर्थ अपने आप ही उसमें समाहित है। सती च आनंतर्यार्थत्वे यथा धर्म जिज्ञासा पूर्व वृत्तम वेदाध्ययनम नियमेन अपेक्षते। और जब आनंतरीय अर्थ मान लेते हैं, तो जैसे धर्म जिज्ञासा पहले प्रवृत्त हुए वेदाध्ययन की, धर्म जिज्ञासा, दो शास्त्र हैं, एक धर्म की जिज्ञासा करने वाला, एक ब्रह्म की जिज्ञासा करने वाला। तो जब आनंतरीय अर्थ मान लिया शब्द का, तो जैसे धर्म जिज्ञासा पूर्व वृत्तम, पहले आचरित वेदाध्ययन का नियम से अपेक्षा करता है धर्म जिज्ञासा, एवं ब्रह्म जिज्ञासा भी, ऐसे ही ब्रह्म जिज्ञासा भी पूर्व वृत्तम नियमेन अपेक्षते तद वक्तव्यम। ब्रह्म जिज्ञासा भी पहले कुछ जो किया गया उसकी नियम से अपेक्षा करेगा, उसको बताना पड़ेगा। ब्रह्म जिज्ञासा का दृष्टांत दे करके, धर्म जिज्ञासा का दृष्टांत के रूप में प्रयोग करके ब्रह्म जिज्ञासा के लिए पूछ रहे हैं कि इसमें भी बताना पड़ेगा। जैसे धर्म जिज्ञासा में तो अथातो धर्म जिज्ञासा एक सूत्र है, ये है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, और एक है अथातो धर्म जिज्ञासा। पूर्व मीमांसा का सूत्र है अथातो धर्म जिज्ञासा। अथ इसके बाद धर्म जिज्ञासा करना चाहिए। अथ माने वेदाध्ययन के पश्चात, वेद स्वाध्याय, वेद का पूरा पाठ हो गया, वेद का स्वाध्याय हो गया, वेद के शब्दों से परिचय हो गया। शब्दों से परिचय होने के बाद अब वेदार्थ का जो मुख्य, वेदार्थ का जो तात्पर्य धर्म है, उस धर्म की जिज्ञासा करनी चाहिए कि धर्म का क्या स्वरूप है, धर्म का क्यों अनुष्ठान करें, धर्म से हमें क्या मिलता है, धर्म के अनुष्ठान से हमें क्या उपलब्धि होती है। तो सती च आनंतर्यार्थत्वे यथा धर्म जिज्ञासा पूर्व वृत्तम वेदाध्ययनम नियमेन अपेक्षते। आनंतरीय अर्थ यहाँ पर भी है, आनंतरीय अर्थ वेदांत उसमें पूर्व मीमांसा में भी है। तो जैसे पूर्व मीमांसा में धर्म जिज्ञासा से पहले वेदाध्ययन की अपेक्षा होती है कि वेदाध्ययन के बाद हमको धर्म जिज्ञासा करनी चाहिए। वेदाध्ययन का मतलब शब्दात्मक जो वेद है उसका पारायण करने के बाद, उसको पढ़ने के बाद, वेद का जो दूसरा हिस्सा अर्थ, शब्दों के द्वारा जिस अर्थ का बोध कराया जाता है उसकी जिज्ञासा करनी चाहिए। धर्म के तत्व को जानना चाहिए, धर्म के स्वरूप को जानना चाहिए। मानी एक तो हो गया शब्दात्मक वेद, एक हो गया अर्थात्मक वेद। मानी शब्दों से जिस अर्थ का संकेत किया जा रहा है उसकी जिज्ञासा। तो धर्म जिज्ञासा से पहले वेद के शब्दों का अध्ययन नियम से अपेक्षा करता है। तो ऐसे ही वेदांत शास्त्र में ब्रह्म जिज्ञासा भी जो पूर्व वृत्तम, पूर्व आचरितम नियमेन अपेक्षते तद वक्तव्यम, उसकी नियम से जो अपेक्षा होती है उसको कहना चाहिए। स्वाध्याय अनंतरियम तु समानम। मतलब ये यूं कह रहे हैं कि ब्रह्म जिज्ञासा से पहले जो चीज हमें, जैसे प्रिलिमिनरी एग्जाम होते हैं, मुख्य एग्जाम में बैठने के लिए जो
उसका जो एक सामान्य टेस्ट होता है, तो इस तरह से इतनी मतलब एमए में प्रवेश लेने के लिए आपको बीए पास होना चाहिए, बीए में प्रवेश लेने के लिए आपको +2 करना चाहिए। तो ऐसे कह रहे हैं कि ब्रह्म जिज्ञासा से पहले इतनी क्वालिटी पहले पूरी करनी चाहिए, तब ब्रह्म जिज्ञासा में प्रवेश मिलेगा। नियमेन अपेक्षते का मतलब है बीए में प्रवेश करने के लिए कोई 10वीं पास किया हुआ बीए में नहीं जा सकता। एमए में प्रवेश करने के लिए बीए पास किए बिना +2 किया हुआ व्यक्ति सीधा एमए में नहीं जा सकता। उसको नियम से अपेक्षा होती है एमए में प्रवेश पाने के लिए कि बीए पूरा करो। बीए में प्रवेश करने के लिए नियम से अपेक्षा होती है कि आप उसको पूर्ववृत्तम जो +2 है उस एग्जाम को पास करो। तो यहाँ पर जब कह रहे हो गया था तो ब्रह्म जिज्ञासा, अर्थ का मतलब इसके बाद, किसके बाद, उसको बताओ। जो ये नियम से अपेक्षा कर रहा है ना ब्रह्म जिज्ञासा, कि भाई इसके बाद ब्रह्म जिज्ञासा करो, इसके बाद वो क्या क्वालिटी है उसको बताना चाहिए। कौन सी क्वालिटी है? तो कहते हैं वेदाध्ययन है ना। बोले वेदाध्ययन तो समान है, वो तो धर्म जिज्ञासा में भी है, तो कोई विशेष क्वालिटी बतानी चाहिए। जैसे कहना चाहिए कि भाई ये जो है ना क्वालिटी ये है कि वो पढ़ने का इच्छुक है, जो बीए में प्रवेश लेने के लिए या एमए में प्रवेश लेने के लिए कोई व्यक्ति आया है, वो भाई एमए के विषय पढ़ना चाहता है। तो बोले ये तो पढ़ने का इच्छा है तभी तो वो यहाँ है। ये तो समान क्वालिटी है, चाहे वो बीए करो चाहे बीए में प्रवेश लो या एमए में प्रवेश लो, ये क्वालिटी। एमए के लिए जो विशेष क्वालिटी है वो बताओ, वो है बीए पास होना। जो दूसरी जगह भी क्वालिटी है ना उतने से काम नहीं चलेगा। जैसे ये पढ़ना चाहता है जी, ये उन विषयों को जानना चाहता है, बोले ये इतना, ये तो सामान्य, ये तो समान क्वालिटी है। बीए वाले को भी पढ़ना चाहता है, एमए वाले में भी पढ़ना चाहता है, इतने मात्र से एमए में प्रवेश नहीं मिलता है कि भाई जी पढ़ना चाहता है ये। तो ऐसे ही वेदाध्ययन तो समान है। धर्म जिज्ञासा में भी वेदाध्ययन की जरूरत है, ब्रह्म जिज्ञासा में भी वेदाध्ययन की जरूरत है, तो ये तो नहीं बनेगा। ब्रह्म जिज्ञासा के लिए जो क्वालिटी अपेक्षित है, जो नियम से अपेक्षा करता है ब्रह्म जिज्ञासा, वो बताओ। धर्म जिज्ञासा वाली क्वालिटी तो सब जगह वहां, जो वहां है वो यहाँ भी है, इतने मात्र से तो काम नहीं चलेगा इस क्वालिटी का। कि फिर तो अंतर क्या रहा कि वेदाध्ययन के बाद धर्म जिज्ञासा करो, वेदाध्ययन के बाद ब्रह्म जिज्ञासा करो, ये तो वो नहीं बना, कथन सही नहीं बना। वेदाध्ययन के बाद धर्म जिज्ञासा करो आप कह चुके हैं, और वही बात आप यहाँ दोहराने लगे कि वेदाध्ययन के बाद ब्रह्म जिज्ञासा करो। तो ये जो आपने उसका आधार, उसके लिए जो आधार बनाया है ब्रह्म जिज्ञासा में प्रवेश देने के लिए, वो आधार तो वहीं पूरा हो गया, धर्म जिज्ञासा में ही खत्म हो गया। अब ब्रह्म जिज्ञासा में तो कोई अतिरिक्त बात है वो बतानी पड़ेगी, ये कहना चाह रहे हैं। नियमेन अपेक्षते एवं ब्रह्म जिज्ञासा भी यत्पूर्ववृत्तम नियमेन अपेक्षते तद वक्तव्यम। जैसे धर्म जिज्ञासा वेदाध्ययन को अपेक्षा करता है, धर्म जिज्ञासा करती है, धर्म जिज्ञासा पहले जो आचरित वेदाध्ययन है, पहले अनुष्ठित जो वेदाध्ययन है उसकी अपेक्षा करती है धर्म जिज्ञासा। कि धर्म जिज्ञासा में तब प्रवेश मिलेगा जब आपने वेदाध्ययन पूरा कर लिया है, वेद के शब्दों से आपका परिचय है, तो अब आपको प्रवेश मिल सकता है धर्म का अर्थ जानने के लिए। आपने वेद के शब्दों का ही परिचय नहीं है और वेद में आपकी श्रद्धा नहीं है, तो फिर आप धर्म जिज्ञासा क्या करोगे? वेद के शब्दों में श्रद्धा होनी चाहिए, वेद का शब्दों से परिचय होनी चाहिए, और वेद जो बताएगा उसको मैं समझना चाहता हूँ, ये इच्छा होनी चाहिए।
तो फिर ठीक है, फिर तो धर्म जिज्ञासा में प्रवेश मिल जाएगा। तो बोले वही ब्रह्म जिज्ञासा में ले लो। बोले ऐसे क्या होता है, ये वही ये ले लो। कोई कोई ऐसा बनता नहीं। सामान्य जो बात होती है वो सब एक एक जगह विशेष की पूर्ति नहीं कर सकती। सामान्य जो बात है, जो सब जगह उसकी आवश्यकता, सब जगह जिसकी आवश्यकता है, वो किसी एक के लिए पूर्ति नहीं करेगा। उसके लिए तो कोई आपको अलग बताना पड़ेगा। तो ये प्रसंग चल रहा है कि ब्रह्म जिज्ञासा किसको करनी चाहिए। ब्रह्म जिज्ञासा का मतलब वो तो आगे बताएंगे कि ब्रह्म जिज्ञासा शब्द का अर्थ क्या है। वैसे मोटा मोटा मैं बता देता हूँ। ब्रह्म वो कर्म, ब्रह्मणा जिज्ञासा, ब्रह्म यहाँ कर्म में षष्ठी है, जिज्ञासा माने वेदांत वाक्यों का विचार, उपनिषद वाक्यों का विचार को यहाँ पर जिज्ञासा शब्द से कह रहे हैं। अभिधेयार्थ जिज्ञासा का होता है जानने की इच्छा, और उसका लक्ष्यार्थ होता है विचार। एक लक्षणा होती है, एक व्यंजना होती है। तो व्यंजना से एक अभिधा होती है, एक लक्षणा होती है, एक व्यंजना होती है। तो अभिधा से तो जिज्ञासा कर जानने की इच्छा होता है, और लक्षणा से जिज्ञासा का मतलब होता है वेदार्थ का जो विचार है, माने ब्रह्म विषयक विचार, वेदांत वाक्यों पर विचार, ब्रह्म का बोध कराने वाले जो वाक्य हैं उनका विचार। तो बोले स्वाध्याय अनंतरियम, तो स्वाध्याय के बाद ब्रह्म जिज्ञासा होगी। स्वाध्याय अनंतरियम, स्वाध्याय का मतलब वेदाध्ययन, स्वाध्याय के बाद ब्रह्म जिज्ञासा होगी। बोले ये तो समान हो गया, ये अलग कारण नहीं बना। ब्रह्म जिज्ञासा का कोई अलग कारण बताना पड़ेगा। ये तो धर्म जिज्ञासा में है ही ना। तो वो बताओ, ननु ही कर्मावबोध अनंतरियम विशेषा, कहते हैं ये विशेष हो जाएगा कि भाई कर्म बोध के अनंतर कर्म संबंधी, मतलब एक तो होता है वेद का शब्दों का परिचय, मतलब वेदाध्ययन, वेदाध्ययन के बाद फिर हो जाएगा धर्म का स्वरूप बोध। धर्म मानी कर्म, कर्म के का बोध, कर्म का जो बोध है पूर्व मीमांसा में हमने कर लिया। अब उसके बाद ये ब्रह्म जिज्ञासा, ये विशेष हो जाएगा। मतलब वेदाध्ययन किया, वेदाध्ययन के बाद कर्म, धर्म का ज्ञान किया, धर्म का मतलब कर्म का ज्ञान किया, कर्म का जो ज्ञान किया, ये कर्म बोध के पश्चात ब्रह्म जिज्ञासा करनी चाहिए, ये विशेष हो सकता है। ननु इह मानी यहाँ ब्रह्म जिज्ञासा में जो असाधारण कारण है, विशेष का मतलब जो असाधारण कारण है, कर्मावबोध हो सकता है। कर्म ज्ञान का अनंतरीय विशेष है, कर्म ज्ञान के बाद ब्रह्म जिज्ञासा करनी चाहिए। माने कर्मों के बारे में पूरा डिटेल पता लग जाए, धर्म के बारे में पूरा, धर्म और कर्म एक ही बात होती है। धर्म के बारे में यज्ञ याग आदि दो तरह के धर्म होते हैं, एक लौकिक धर्म, एक वैदिक धर्म। जैसे वर्ण और आश्रमों के जो धर्म होते हैं वो लौकिक धर्म माने जाते हैं। खेती करना, व्यापार करना, बिजनेस करना, गौ सेवा करना, और अध्यापक बन करके कुछ कार्य करना, या सेना में भर्ती होकर कार्य करना, और कहीं कहीं अलग अलग विभागों में कार्य करना, ये सारे तो लौकिक कर्म हैं। और यज्ञ याग आदि करना, इसी तरह से उन यागों को संपन्न करना, ये वैदिक कर्म है। तो कर्म का जो बोध है, सब प्रकार के लौकिक वैदिक कर्मों को जानने के बाद ब्रह्म जिज्ञासा करनी चाहिए। ये ये असाधारण कारण हो जाएगा ना, समान नहीं कह सकते। उसमें तो केवल स्वाध्याय था, वेदाध्ययन था, और इसमें कर्म का बोध भी एक जुड़ गया, एडिशनल फैक्टर हो गया। तो इसके बाद ये ब्रह्म जिज्ञासा करनी चाहिए। तो इन्होंने कहा कि ये भी कारण तुम्हारा ठीक नहीं बैठेगा कि भाई कर्म धर्म का बोध के बाद ब्रह्म जिज्ञासा, प्राग अपि अधीत वेदांत से, कहते हैं जिसने
अधीत वेदांतस्य प्रागपि धर्म जिज्ञासाया, धर्म जिज्ञासा करने से पहले ही, धर्म की जिज्ञासा नहीं की लेकिन वेदांत शास्त्र पढ़ लिया, तो ब्रह्म जिज्ञासा हो सकती है, ब्रह्म वाक्यों पर विचार हो सकता है। जिसने उपनिषद, वेदांत का मतलब उपनिषद वाक्यों का अध्ययन किया, और ये तो किया नहीं, पूर्व मीमांसा का अध्ययन किया नहीं, तो धर्म जिज्ञासा से प्राक मानी पहले ही वेद स्वाध्याय किया, फिर वेदांत शास्त्रों का अध्ययन किया। अब वेदांत शास्त्र का मतलब उपनिषद, वेदांत शास्त्र क्या है? उपनिषद, उपनिषदों का अध्ययन किया, उसके बाद ब्रह्म जिज्ञासा की उपपत्ति हो सकती है। तो ये जो आप असाधारण कारण बता रहे थे कि धर्म जिज्ञासा के बाद ब्रह्म जिज्ञासा करनी चाहिए, ऐसा हम अनंतर्य ले लेंगे। इसके बाद ये आफ्टर दिस वी हैव टू डू ब्रह्म जिज्ञासा, आफ्टर दिस मानी इसके बाद, किसके बाद? धर्म जिज्ञासा करने के बाद हमें ब्रह्म जिज्ञासा करनी चाहिए। ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि ब्रह्म जिज्ञासा से, धर्म जिज्ञासा से पहले ही जिसने उपनिषद वाक्यों को पढ़ा है वो ब्रह्म जिज्ञासा कर सकता है, ऐसा देखा जाता है। यथा जैसे वहां पर कर्म में क्रम होता है ना, वहां पर अवदान क्रम होता है, हृदयादि अवदाना नामांतरीय नियम, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद कर्म में एक निश्चित होता है कि इस ये करने के बाद ये क्रिया करो, ये करने के बाद ये क्रिया करो। जैसे आचमन करते हैं, आचमन के बाद अंग स्पर्श करते हैं, अंग स्पर्श पहले नहीं करते, अंग स्पर्श पहले कर ले फिर आचमन बाद में, ऐसा नहीं करते, क्रम है एक। उसके बाद ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना करते हैं, अग्न्याधान करते हैं, अग्न्याधान के बाद अग्नि समिंधन करते हैं, फिर समिदादान करते हैं, फिर पंच आहुति देते हैं, फिर जल सेचन करते हैं, फिर सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य इत्यादि मंत्रों से वो देते हैं, दैनिक अग्निहोत्र की आहुतियां देते हैं। तो जैसे वहां पर एक क्रम होता है, ऐसे ही क्रमस्य विवक्षितत्वात्, यथा च हृदयादि अवदानानाम अनंतरी नियम क्रमस्य विवक्षितत्वात्, वहां अनंतरी का नियम है, कर्म उसमें कर्म क्षेत्र में आनंतरीय का नियम है, क्रम विवक्षित है वहां पर कि इस क्रम, इसके बाद ऐसा करो, इसके बाद ऐसा करो, न तथा ही क्रमो विवक्षिता। वहां यहाँ पर इस हमारी ब्रह्म जिज्ञासा में क्रम अपेक्षित नहीं है कि ये करने के बाद ये करो, ये करने के बाद ये करो। शेषित्वे अधिकृत अधिकार एवं प्रमाणाभावात्, बोले उपकारी उपकारक भाव में भी कोई प्रमाण नहीं मिलता कि भाई धर्म जिज्ञासा तो शेषभूत है और ब्रह्म जिज्ञासा शेषी है। शेष का मतलब उपकारक और शेषी का मतलब उपकारी। अधिकृत अधिकारे व प्रमाणाभावात्, कोई कहे कि जो इसमें पास हो जाएगा उसको ही प्रिलिमिनरी टेस्ट में पास हो जाएगा, फिर यूपीएससी में मेन एग्जाम में बैठेगा, क्रम होता है एक। ऐसे ही अधिकृत अधिकारे व प्रमाणाभावात्, कि भाई ऐसा शास्त्र में कह रखा है कि धर्म जिज्ञासा के बाद ब्रह्म जिज्ञासा की जाती है, तो इसमें तो कोई प्रमाण नहीं है, शास्त्र में कहीं मिलता नहीं कि जो है धर्म जिज्ञासा इस शर्त को, इस कंडीशन को जो पूरा कर लेगा उसको ब्रह्म जिज्ञासा में अधिकार मिलेगा। अधिकृत अधिकारे, वहां तो है धर्म जिज्ञासा में अधिकृत अधिकार है पूरा, कौन यज्ञ कर सकता है, कौन याग कर सकता है, कौन गृहस्थ बन सकता है, ऐसी सारी चीजें वहां पर बता रखी हैं। अधिकृत अधिकारे प्रमाणम उपलब्ध थे, वहां तो प्रमाण उपलब्ध होता है। अधिकृत अधिकार का मतलब धर्म मीमांसा में तो प्रमाण मिलता है, पर ब्रह्म मीमांसा में कोई अधिकृत अधिकार के बारे में प्रमाण नहीं मिलता कि ब्रह्म जिज्ञासा का अधिकारी यही होगा। वहां तो कह दिया कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो हैं वो धर्म जिज्ञासा कर सकते हैं, यहां पर तो कहा शूद्र भी ब्रह्म जिज्ञासा कर सकता है, वहां पर शूद्र को धर्म जिज्ञासा का अधिकार नहीं देते, पर यहां ब्रह्म जिज्ञासा में शूद्र को भी अधिकार है। तो ब्रह्म जिज्ञासा में अधिकृत अधिकारे प्रमाणाभावात्,
ये विचित्र बात है कि परंपरा में धर्म जिज्ञासा में तो ब्राह्मण होना चाहिए, क्षत्रिय होना चाहिए, वैश्य होना चाहिए, लेकिन ब्रह्म जिज्ञासा में कोई मतलब नहीं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कोई भी हो चाहिए। ब्रह्म जिज्ञासा के लिए खुला है रास्ता। सब सुन रहे हैं मेरी बात? हाँ जी जी। गुरुदेव, नाम गुरुदेव। जी गुरु जी। स्त्री पुरुष आदि सबको अधिकार है यहाँ पर। धर्म हाँ, सब जिज्ञासा सुन रहे हैं आचार्य जी, और बड़ा है? अच्छा लग रहा है। सुन रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, पर थोड़ा सा संदेह है जी, क्योंकि कल आपने बताया कि मीमांसा में ऐसा लिखा है, लूला, लंगड़ा, जिसका हाथ कटा हुआ तो मैं हो, उसी की कुब्जा बात हो। कह रहा हूँ ना। यहाँ लूला लंगड़े के लिए भी अधिकार खुला है ब्रह्म जिज्ञासा में। लूला हो, कल वाले लंगड़ा हो, बहरा हो, अंधा हो, यहाँ सबके रास्ता खुले हैं। और वहां तो मना कर रखा है कि भाई लूला लंगड़ा हाँ, बहरा हो, अंग भंग हो, और वो गृहस्थ ना हो, तो उसको उसको धर्म जिज्ञासा का मतलब उसमें याग करने का अधिकार नहीं, सोम याग करने का अधिकार नहीं है उसको। क्यों नहीं है अधिकार? यही दिक्कत होती है। खैर चलो ठीक है जी, आगे ये तो वो शास्त्र ने हाँ, लिख ये दिया भाई। क्यों नहीं, ये तो शास्त्र पर आक्षेप जाएगा। अब शास्त्र ने कह दिया तो मान लो। हाँ जी, ठीक है जी, ठीक। शास्त्र जो है ना, मैं ये कह रहा हूं, मैं तो इतना ही तुलना करके बता रहा था कि ब्रह्म जिज्ञासा में अधिकृत अधिकार के विषय में कोई प्रमाण नहीं मिलता। यहाँ तो स्त्री को, पुरुष को और शूद्र को और मतलब लूला लंगड़ा बहरा सभी को अधिकार दे रखा है ब्रह्म जिज्ञासा में तो। और वहां धर्म जिज्ञासा में तो एक व्यवस्था कर रखी है। वहां तो एक शास्त्र ने ऐसा पूरा एक मीमांसा में एक अधिकरण चलता है। 1000 अधिकरण होते हैं जैसे मीमांसा में। और वेदांत का अध्ययन करें ना तुलनात्मक, यहाँ 192 अधिकरण है। मीमांसा, पूर्व मीमांसा में 1000 अधिकरण होते हैं। 1000 टॉपिक्स पर विचार किया है। 1000 टॉपिक्स के ऊपर विचार किया है वहां पर। तो वहां ये भी एक टॉपिक है कि यज्ञ में किसको अधिकार, यज्ञ का अधिकारी कौन है, यज्ञ को किस, यज्ञ करने का अधिकार किसको दिया जाए। तो यहाँ ब्रह्म मीमांसा में कोई रुकावट नहीं है, पर धर्म मीमांसा में तो अधिकृत अधिकार में एक व्यवस्था कर रखी है कि भाई ऐसा ऐसा व्यक्ति ही इन कर्मों को करने का अधिकारी है। जैसे कोई गृहस्थ नहीं है तो धर्म मीमांसा के अनुसार याग नहीं कर सकता है। कोई उसकी पत्नी मर गई तो फिर नहीं कर सकता, और लूला लंगड़ा बहरा है तो नहीं कर सकता, और पुत्र तो पैदा हो गया पर काले बाल नहीं रहे, सफेद हो गए मतलब बूढ़ा हो गया, नहीं कर सकता। जवानी में ही करना है उसको। एक नियम व्यवस्था बना रखी है भाई, ऐसा ऐसा काले बाल भी हो, शादी भी हो गई हो, पुत्र पैदा हो गया हो, अब उसको धर्म जिज्ञासा का अधिकार दिया जाता है। तो वहां तो बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं, बहुत सारी व्यवस्था कर रखी है। यहाँ तो कोई ऐसा कुछ भी नहीं है। ब्रह्म जिज्ञासा तो सबके लिए दरवाजा खोल दिया है। धर्म जिज्ञासा में अधिकृत अधिकारे मतलब यही व्यक्ति ये काम करें, ऐसा व्यवस्था कर रखी है, नियम बना रखे हैं। यहाँ कोई नियम नहीं है। यहाँ तो बस ब्रह्म को जानने की इच्छा होनी चाहिए, वैराग्य होना चाहिए, बस इतने से ही काम बन जाएगा। वो यदि लूला है तो, लंगड़ा है तो, बहरा है तो, मंत्रोच्चारण करना जानता है नहीं जानता है, सबको अधिकार। लेकिन धर्म जिज्ञासा में यदि मंत्र का उच्चारण करना नहीं जानता, अशुद्ध मंत्र उच्चारण करता है तो उसको नहीं प्रवेश मिलेगा। शुद्ध उच्चारण करना चाहिए। आप लोगों को ये कितना मतलब एक नई सी बात शायद लग रही होगी कि अच्छा ब्रह्म जिज्ञासा इतना मतलब इतनी छूट दे रखी है और धर्म जिज्ञासा में इतना ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस हैं। ओ, आचार्य शंकर को नमन जी, वास्तव में ही समर्पित हैं जी।
जिन्होंने इस प्रकार की व्याख्या करके हमको अनुग्रहित कर दिया, समर्पित। तो वो जो है ना, शूद्रों को वेद नहीं पढ़ाना चाहिए, स्त्रियों को वेद नहीं पढ़ाना चाहिए, ये जो ऐसे वाक्य मिलते हैं ना, ये धर्म जिज्ञासा में है। ब्रह्म जिज्ञासा में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ब्रह्म जिज्ञासा का मतलब ब्रह्म को जानने के लिए जो भी उसका मन होना चाहिए बस। फिर स्त्री हो, नमस्ते आचार्य जी। शूद्र हो, पुरुष हो। हाँ जी। अच्छा जी, हम पहले मैं एक प्रश्न पूछना था कि शंकराचार्य के ऊपर ये आक्षेप है कि स्त्री नरकश्य द्वारा, और वेद, अभी यहाँ सारे शंकराचार्य लोग स्त्रियों को वेद मंत्र भी बोलने नहीं देते। तो तो वही ये तो मैं कह मेरे रहा हूँ कि क्वेश्चन धर्म हमारा जिज्ञासा में रेस्ट्रिक्शन है, ब्रह्म जिज्ञासा में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ये स्त्री अच्छा, नरक का वेदों द्वार में है, तो है स्त्री। ये तो एक अलग दृष्टि से बोला है। ब्रह्मचारी है वो, सन्यासी है, ब्रह्मचारियों को उपदेश दे रहा है, उतना ही अर्थ तात्पर्य लेना चाहिए। ऐसा तो महर्षि दयानंद जो स्त्रियों की इतनी ज्यादा वकालत करते हैं, उन्होंने भी कहा स्त्री आदि के मलमय शरीर को पवित्र समझना अविद्या का पहला रूप है, ऐसे कह दिया। महर्षि दयानंद के वाक्य सुना रहा हूं। स्त्री आदि के मलमय शरीर को पवित्र बुद्धि रखना ये अविद्या का प्रथम रूप है। तो वो तो यत्र नारे स्त्री नरक का द्वार है, वो तो बस उसके शरीर को में कोई आसक्त है, ब्रह्मचारी कोई सन्यासी चलना चाहता है सन्यास मार्ग में और मन अटका हुआ है स्त्री के शरीर में, तो उसको समझाने के लिए कहा स्त्री नरक का द्वार है तुम्हारे लिए। वो उन्होंने ऐसे थोड़ी कह दिया कि स्त्री नरक का द्वार है, पर किसको कहा है ये बात देखने की बात है। कोई सन्यास के मार्ग पर चलना चाहता है, ब्रह्मचर्य धारण करना चाहता है, और फिर स्त्री में से मन निकल नहीं रहा है, तो उसको समझा रहे हैं कि स्त्री नरक का द्वार है। तुम जिस उसमें चक्कर में पड़े हुए हो ना, तो नरक के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। ऐसे आचार्य शंकर उनको उपदेश दे रहे हैं। स्त्री उपदेश देगी कोई अपनी ब्रह्मचारिणियों को तो यही उपदेश देगी, वो तो दिया भी है। शारदा माता जी जो बंगाल में हुई है ना, रामकृष्ण परमहंस की धर्मपत्नी के नाम से प्रसिद्ध हुई हैं, उन्होंने कह भी दिया, बोले इन पुरुषों पर कभी अभ्यास, इनके ऊपर कभी विश्वास नहीं करना, ऐसे कह दिया। बताओ, इन पुरुषों के ऊपर कभी विश्वास मत करना। और बहुत ही जैसे मनुस्मृति में कह दिया ना, तुम्हारा माँ हो, तुम्हारा भाई हो, ये हो वो हो, उसके साथ भी एकांत में मत बैठना, बात मत करना। उन्होंने भी ऐसे ही कह दिया, साक्षात तुम्हारा पिता है, तुम्हारा भाई है, उस पर भी विश्वास मत करना। अब बोलिए आप। संदर्भ के हिसाब से अलग, हाँ जी, संदर्भ के अनुसार उस अर्थ निकालना। हाँ, संदर्भ के अनुसार है मामला सब। ओम गुरुजी, ब्रह्म तो सबसे बड़ी चीज है, उसमें तो सबको छूट दे दी, और यज्ञ तो ब्रह्म से छोटा ही होगा, उसमें बैंड लगा दिया। हाँ, उसमें बैन लगा दिए, ठीक है ना। वहां मंत्र बोलना पड़ता है, वहां पर शुद्ध उच्चारण अपेक्षित है, वहां पर क्रियाएं करने के लिए बहुत सारा सामर्थ्य चाहिए, धन कमाना चाहिए, वहां संपन्नता भी चाहिए। ये सब चीजें हैं, सारी चीजें संदर्भ है ना, वो अलग है। ब्रह्म जिज्ञासा में तो कुछ भी नहीं चाहिए, वहां तो त्याग ही त्याग है बस। वहां तो संग्रह है, पैसे यूं कहते हैं, वही सोमपान कर सकता है जिसके पास खूब धन है, वही यज्ञ कर सकता है जिसके पास पर्याप्त पुष्कल धन है, क्योंकि पंडितों को बुलाएगा, उनको दक्षिणा देगा, उनको ये सारी व्यवस्था करेगा, कैसे हो सकता है ये। तो मंत्र पाठ करना और उसका शुद्ध उच्चारण करना, और इसी नियमों के कारण ही तो वेद आज तक भी शुद्ध रूप में चलते चले आ रहे हैं, उनमें कोई मिलावट नहीं हुई आज तक। इतना बड़ा कालखंड गुजर गया, एक अक्षर पद मात्रा की भी मिलावट नहीं। और यहाँ देखिए, महाभाष्य पढ़िए और कोई शास्त्र पढ़ करके देखिए,
आयुर्वेद पढ़ लीजिए, कितने ज्यादा पाठ वेद मिलते हैं, एक एक ग्रंथ में कितने पाठ वेद मिलते हैं। महाभाष्य जैसा तेजस्वी ग्रंथ में भी हजारों पाठ वेद मिलते हैं। नीचे लिखा रहता है ना कि ये पाठ भी मिलता है, ये पाठ भी मिलता है। तो ये ब्राह्मणों की इस व्यवस्था के कारण ही वेद शुद्ध रूप में आज हमारे सामने उपस्थित हो रहा है। ये नहीं देखते हो आप। जी गुरुजी। तो यूं ही ऐसे नहीं, मैं कई बार वहां जाता हूँ ना घरों में, तो कहेंगे ये बोल गायत्री मंत्र, तो गायत्री मंत्र बुलवाने लगते हैं। उन ब्राह्मणों को देखो, उपनयन संस्कार से पहले बच्चे को धर्मशास्त्र के श्लोक तो सिखा देते हैं, वेद मंत्र नहीं सिखाते हैं। जब उपनयन होता है, जब उनका उपनयन संस्कार होता है, उसके बाद गुरु उनको बुलवाता है, तब वो बोलना शुरू करते हैं, तब इतना शुद्ध उच्चारण करते हैं वे। अब यहाँ एक भी किसी आर्य समाज में जाकर आप देख लिए क्या क्या उल्टा पुल्टा बोलते रहते हैं। आप यहाँ पर दिल्ली के आर्य समाज में जाकर के देखिए, कितना उल्टा पुल्टा बोलते रहते हैं, बस आनंद लेते रहते हैं उसी में उल्टा पुल्टा बोल करके ही। पूरे देश में मंत्र के शुद्ध उच्चारण पर कोई ध्यान नहीं है, कोई ध्यान नहीं है बिल्कुल भी। क्या क्या बोलते हैं कानों में, ऐसे जैसे कि तीर से मार रहे होते हैं ना, जब वो उच्चारण करते हैं तो ऐसे लगता है जैसे कि कोई गोली सी छोड़ रहे हैं। तो ये बैन नहीं लगाया ना, तभी तो ये हो गया काम, बिगड़ गया, इतना बुरा हो गया हाल। बैन लगा देते तो फिर ये हाल थोड़ी होता जो अब देखने को मिल रहा है। तो आगे कह रहे हैं बैन के बावजूद में प्रॉब्लम है, बैन तो है फिर भी ये गड़बड़ हो गया। नहीं, उच्चारण की बात कह रहा हूं ठीक मैं, उच्चारण की कह जी रहा जी हूं कि जी बैन नहीं लगाते तो मतलब वो अशुद्ध कुछ भी बोलने लगते हैं बच्चे, स्त्रियां, जो बिना पढ़े लोग हैं वो भी बोलने लगते हैं, मंत्रों को सुन सुन करके बोलने लगते हैं ऐसे साथ साथ शामिल बाजा में। तो वो क्या क्या याद हो जाता है उल्टा पुल्टा। गुरु वेदाध्ययन करवाता है और शिष्य सीखता है, वैसे ही बोलता है, ये नियम है। और वो जो है ये तो परंपरा में मान्य है। किसी ने प्रश्न भी किया मेरे को, मेरे सिद्धांत लिखा है कि भाई कई आचार्यों का मत है कि मूल संहिता को छोड़ करके शूद्र को उपनयन किए बिना वेद अध्ययन उनको अध्ययन करवा सकते हैं। तो उसने कहा कि कहीं ना कहीं महर्षि दयानंद भी जन्म से वर्ण व्यवस्था को भी महत्व तो देते ही हैं, किन्हीं आचार्यों का मत है ऐसा, ऐसा करके लिख दिया। तो वो तो सही बात है। मतलब ये है कि जो समर्थ नहीं है उनको पढ़ाओगे तो यही हाल होगा, जिनको अध्ययन करने में सामर्थ्य नहीं है और वो पढ़ा रहे हैं हम, तो यही होगा, दिक्कत तो उत्पन्न होगी। तो मैं ये कह रहा था यहाँ क्रम की विवक्षा नहीं है, शेष शेषित्वे अधिकृत अधिकारे से प्रमाणाभावात। आगे कहते हैं धर्म जिज्ञासयो फल जिज्ञास्य भेदाच्च। धर्म जिज्ञासा और ब्रह्म जिज्ञासा, दो जिज्ञासाएं हैं ना। फल और जिज्ञास्य का भेद होने से भी धर्म जिज्ञासा का जो फल है और ब्रह्म जिज्ञासा का जो फल है, मानी इन दोनों का दोनों के साथ संबंध है। धर्म जिज्ञासा का फल और धर्म जिज्ञासा का जिज्ञास्य विषय अलग होता है। ऐसे ही ब्रह्म जिज्ञासा का फल और ब्रह्म जिज्ञासा का जो जिज्ञास्य विषय वो अलग होता है। धर्म जिज्ञासा का फल क्या होता है? स्वर्ग प्राप्ति। धर्म जिज्ञासा का जिज्ञास्य विषय क्या है? याग आदि। और ब्रह्म जिज्ञासा का फल क्या है? मोक्ष प्राप्ति। ब्रह्म जिज्ञासा का जिज्ञास्य विषय क्या है? आत्मा के शुद्धतम रूप को जानना। आत्मा के शुद्धतम रूप को जानना, ये ब्रह्म जिज्ञासा का जिज्ञास्य विषय है। तो दोनों के फल और विषय में भेद है। मतलब जिज्ञास्य विषय में
ब्रह्म जिज्ञासा धर्म जिज्ञासा के दोनों का जो फल है और जो उसमें विषय में भेद है। तो जैसे क्रम विवक्षित होता है, यहाँ क्रम विवक्षित नहीं, शेष शेषित्व और अधिकृत अधिकार में कोई प्रमाण नहीं। धर्म जिज्ञासा का और ब्रह्म जिज्ञासा का फल और विषय में भी भेद है। अब वो दिखा रहे हैं क्या भेद है। अभ्युदय फलम धर्म ज्ञानम तच्च अनुष्ठानापेक्षम। अभ्युदय फल है धर्म जिज्ञासा का, धर्म ज्ञानम धर्म ज्ञान का फल है अभ्युदय, और वो अनुष्ठान की अपेक्षा रखता है, मतलब क्रियाओं की अपेक्षा रखता है। जो अनुष्ठान करेगा उसको वो फल मिलेगा, केवल जानने से फल नहीं मिलता। कोई कितना भी शास्त्र में ये समझ ले कि ऐसे ये अनुष्ठान करना है, ऐसे ये अनुष्ठान करना है, करे नहीं तो फिर कुछ नहीं होगा। लेकिन ब्रह्म जिज्ञासा में तो बिल्कुल अनुष्ठान का चक्कर नहीं है, केवल जानते ही सब कुछ खत्म मामला, सारा अज्ञान ध्वस्त हो जाता है जानते ही, करने की कोई बात नहीं है। निश्रेयस फलम तो ब्रह्म विज्ञानम, ब्रह्म विज्ञान का फल है निश्रेयस प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति, और जिज्ञास्य विषय है आत्मा का शुद्धतम रूप। न च अनुष्ठान न च अनुष्ठानांतर न च अनुष्ठानांतर अपेक्षम, किसी दूसरे अनुष्ठान की अपेक्षा थोड़ी करता है वो। ब्रह्म के स्वरूप को, आत्मा के शुद्धतम रूप को वेदांत वाक्यों ने बताया और हमको समझ में आ गया तो बस खत्म बात। वहां पर समझ में आ गया किसी को धर्म ज्ञान ऐसे ऐसे करना चाहिए, और करेगा नहीं तो कुछ नहीं होगा, कुछ फल नहीं मिलेगा, कितना ही जान ले। यहाँ तो ब्रह्म जिज्ञासा में उपनिषद वाक्यों ने जैसा जैसा समझाया वैसा समझ ले बस एक बार, करने की कुछ बात नहीं फिर उसके आगे। एक बार समझ ले और समझते ही बस अज्ञान दूर हो जाएगा। यही चाहते हैं ना कि अज्ञान दूर हो जाए। निश्चेष फलम तो ब्रह्म विज्ञानम न च अनुष्ठानान अंतरपेक्षम भव्यस्य धर्मो जिज्ञासो न ज्ञान काले अस्ति। धर्म जो है वो भव्य है, साध्य है, धर्म में साध्यता है, वो ज्ञान काल में नहीं होता। जैसे हम वो पढ़ रहे हैं, मतलब ये सोमयाग ऐसे ऐसे किया जाता है, इसमें इतने ऋत्विक होते हैं, ऐसे ऐसे पूरा होता है, तो इसमें अनुष्ठान ज्ञान काल में ये धर्म नहीं होता है उत्पन्न, अनुष्ठान काल में धर्म उत्पन्न होगा। दो काल हैं, एक तो अध्ययन काल, जैसे बैठ करके हम धर्म के बारे में चर्चा कर रहे हैं, उस समय धर्म उत्पन्न नहीं होता है, वो तो पुरुष व्यापार तंत्रत्वात्, पुरुष का व्यापार जब शुरू होगा, पुरुष जब उसको करेगा, अनुष्ठान करेगा, तब धर्म पैदा होगा। इहतु का मतलब ब्रह्म जिज्ञासा में भूतम ब्रह्म जिज्ञासा, यहाँ पर जो सिद्ध ब्रह्म है, आत्म तत्व है ना, वो जिज्ञास्य विषय है। नित्यत्वात् न पुरुष व्यापार तंत्रम, वो तो नित्य है, पुरुष व्यापार से थोड़ी पैदा किया जाएगा वो। धर्म तो पुरुष व्यापार से पैदा किया जाता है, और जो ब्रह्म है वो तो सिद्ध वस्तु है, पहले से ही मौजूद है, नित्य है, वो पुरुष व्यापार के अधीन नहीं है कि पुरुष कुछ करेगा तब वो ब्रह्म पैदा होगा। वो तो पहले ही है, केवल वो है, उसको बस देखना है, समझना है, बस उसको समझने की आवश्यकता है। चोदना प्रवृत्ति भेदाच्च, जो चोदना है उसकी प्रवृत्ति का भेद होने से भी इन दोनों में फर्क है। या ही चोदना धर्मस्य लक्षणम सा स्व विषय नियंजाना एवं पुरुषम अवबोधयति। ये जो धर्म विषयक जो प्रेरणा है, माने जो विधि, चोदना माने विधि, या ही चोदना विधि धर्मस्य लक्षणम, धर्म में प्रमाण है, लक्षण माने प्रमाण, जो विधि धर्म में प्रमाण है, धर्म विषय में प्रमाण है, सा स्व विषय माने धर्म में प्रवृत्त कराती हुई, स्व विषय धर्म में प्रवृत्त कराती हुई वो विधि, नियुंजाना माने प्रवृत्त कराती हुई ही पुरुषम अवबोधयति, उस अनुष्ठाता को बोध कराती है। जो विधि है धर्म के प्रमाण को
धर्म में जो विधि, धर्म में प्रमाण है, या ही चोदना धर्म से लक्षणम भवति सा लक्षणम, यहां पर रुकेंगे। सा वो चोदना, वो विधि, स्व विषय धर्म के विषय में नियुंजाना एव पुरुषम अवबोधयति, प्रवृत्त कराती हुई पुरुष को बोध कराती है। पुरुष को का मतलब उस जानने वाले को, जो जिज्ञासु बना हुआ है, जो उसको सीखना चाहता है, करना चाहता है, स्वर्ग प्राप्त करने का इच्छुक व्यक्ति है, उसको नियुंजाना एव पुरुषम अवबोधयति, प्रवृत्त कराती हुई ही बोध कराती है वो। ब्रह्मचोदना तो, लेकिन ब्रह्म बोधक जो प्रमाण है, पुरुषम अवबोधयत्येव केवलम, वो पुरुष को केवल बोध मात्र कराती है, प्रवृत्ति कराता हुआ बोध नहीं कराता। वो जो प्रमाण, ब्रह्म बोधक प्रमाण उसको प्रवृत्त करे और प्रवृत्त कराते हुए उसको बोध कराए, ऐसा नहीं है। अवबोध से चोदना जन्यत्वात् पुरुषो अवबोधे नियुज्यते, जो अवबोध है वो चोदना से पैदा, विधि से पैदा नहीं होता है। बोध जो है उस विधि से पैदा नहीं होता है। विधि ने कहा ब्रह्म को जाने, ब्रह्मविद आपनोति परम, तो बोध इस विधि से जन्य नहीं है। पुरुषो अवबोधे नियुज्यते, अवबोधस्य चोदना अजन्यत्वात्, जो अवबोध है, बोध का मतलब प्रवृत्ति सहित बोध, ब्रह्म प्रमाण से जन्य नहीं है। बोध, अवबोध से मानी बोध के, बोध के चोदना अजन्यत्वात्, प्रवृत्ति सहित जो बोध है, एक तरफ वो धर्म लक्षण जो प्रमाण है ना ब्रह्म, वो तो प्रवृत्त कराती हुई, धर्म में पुरुष को प्रवृत्त कराती हुई बोध कराती है। या ही चोदना धर्म से लक्षणम, धर्म का जो, धर्म के विषय में जो प्रमाण है, वो अपने विषय में अर्थात धर्म के विषय में नियुंजाना एव पुरुषम अवबोधयति, उसको प्रवृत्त कराती हुई, धर्म में प्रवृत्त कराती हुई बोध कराती है। ब्रह्मचोदना तो पुरुषम अवबोधयत्येव केवलम, ब्रह्म बोधक प्रमाण तो पुरुष को अवबोध मात्र, बोध मात्र ही कराता है प्रमाण, प्रवृत्ति कराता हुआ बोध नहीं कराता। प्रवृत्ति कराता हुआ फिर बोध कराए, ऐसा नहीं। अवबोधस्य, अवबोध जो है प्रवृत्ति सहित बोध, बोध का मतलब प्रवृत्ति साथ में इंक्लूड है, ब्रह्म प्रमाण से जन्य नहीं है। इसलिए विधि द्वारा पुरुष को बोध में प्रवृत्त नहीं करता। इसलिए विधि के द्वारा जो ब्रह्म चोदना है पुरुष को बोध में प्रवृत्त नहीं करता है। न पुरुषो अवबोधे नियुज्यते, अवबोध चोदना जन्यत्वात् न पुरुषो अवबोधे नियुज्यते, पुरुष अवबोध में प्रवृत्त नहीं किया जाता, पुरुष अवबोध में नियुक्त नहीं किया जाता। यथा अक्षार्थ सन्निकर्षेण अर्थावबोधे बोधे तद्वत्, जैसे इंद्रिय और विषय के सन्निकर्ष से पदार्थ ज्ञान होता है। हमारी आंख एक तरफ है, अक्ष का मतलब होता है इंद्रिय और अर्थ का मतलब विषय। अक्षार्थ सन्निकर्षे, अक्षार्थ सन्निकर्षेण अवबोधे तद्वत्, जैसे इंद्रिय और विषय के सन्निकर्ष से पदार्थ ज्ञान होता है ना, यथा अक्षार्थ सन्निकर्षेण अर्थावबोधे, अर्थ के अवबोध में जैसे इंद्रिय विषय के सन्निकर्ष से पदार्थ ज्ञान होता है किंतु प्रवृत्ति नहीं होती, उसी प्रकार ज्ञान होता है। ज्ञान हो गया, इंद्रिय और विषय के सन्निकर्ष से ज्ञान हो गया, ज्ञान होने के बाद प्रवृत्ति नहीं होती है। प्रवृत्ति कैसी?
मानादेव बोधस्य जातत्वात् जाते च विद्ययोगात् न वाक्यार्थ ज्ञाने पुरुष प्रवृत्ति। प्रवृत्ति नहीं होती उसी प्रकार तस्मात् किमपि वक्तव्यम यदनंतरम ब्रह्म जिज्ञासोपदिश्यते। इसलिए कुछ ऐसी चीज बतानी चाहिए जिसके बाद ब्रह्म जिज्ञासा का उपदेश चालू हो। आप अब वो चीज बताओ, उसको धर्म जिज्ञासा से अलग हट करके होनी चाहिए, क्योंकि इन दोनों का विषय अलग है, इन दोनों का फल भी अलग है। धर्म जिज्ञासा, बिना धर्म जिज्ञासा किया हुआ व्यक्ति भी ब्रह्म जिज्ञासा की तरफ जा सकता है। धर्म के तत्व को जो नहीं जानता है वो ऐसा बिल्कुल एकदम से कोई बस भगवान के प्यार में मस्त है, दुनियादारी को कुछ नहीं जानता है, वो भी ब्रह्म में बढ़ सकता है। लेकिन दुनिया में सफल होने के लिए तो बहुत ही होशियार चाहिए, दिमागदार व्यक्ति चाहिए। दुनिया में सफल होने के लिए व्यक्ति को बहुत ज्यादा तेज तर्रार चाहिए, तब उसको दुनिया में सफलता मिलेगी। तो इसलिए दिखा रहे हैं, यहाँ तो केवल विषयों से वैराग्य चाहिए। वो आगे दिखाएंगे कि वो क्या असाधारण कारण है कि जब हम ब्रह्म जिज्ञासा में प्रवृत्त होते हैं। उच्चते कहकर वही शुरू कर रहे हैं। इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से अर्थावबोध, सन्निकर्ष से पदार्थ ज्ञान हो जाता है, किंतु पदार्थ ज्ञान होता है, प्रवृत्ति थोड़ी होती है कि हम पदार्थ ज्ञान हो गया तो बस हम, प्रवृत्ति तो ज्ञान के हिसाब से कब हम ऐसा नहीं कि इंद्रिय आंख ने किसी रूप को दिखा दिया तो अब प्रवृत्ति, ऐसा नहीं होती है कि वो तो ज्ञान के अनुसार प्रवृत्ति होती है। ऐसा नहीं है कि अब हम उसको ग्रहण करें या उसको छोड़ें ही, सबकी एक जैसे प्रवृत्ति नहीं होगी, उदासीन हो जाएं। मतलब प्रवृत्ति होती है ज्ञान के अनुसार कि या तो उसको हम ग्रहण करते हैं या छोड़ते हैं या उदासीन हो जाते हैं, पर ये तो उसका एक ज्ञान का फल है। इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से जैसा हमें ज्ञान होता है कि हमने देखा है कि ये चीज गुणदायक, गुणकारी है, सांप को देखते ही प्रवृत्ति इस रूप में होती है कि हम हट जाते हैं, और फूल को देखकर प्रवृत्ति हो जाती है कि हम उसके पास जाकर खड़े हो जाते हैं। और कोई सामान्य चीज हो तो प्रवृत्ति इतनी होती है कि कोई पत्थर रास्ते में पड़ा है तो देखने के बाद भी हम, कोई बगल में पड़ा है तो देखने के बाद भी ना तो उसको हम साथ ले जाते हैं ना उससे दूर भागते हैं। तो तस्मात् किमपि वक्तव्यम यदनंतरम ब्रह्म जिज्ञासा उपदिश्यते, जिसके लिए सूत्रकार ने कुछ ऐसी चीज बतानी चाहिए कि उसके बाद ये उपदेश है। तो उच्यते नित्यानित्य वस्तु विवेका, ये एक तो ये एक शर्त है, नित्य और अनित्य पदार्थों का विवेक होना चाहिए ब्रह्म जिज्ञासा करने वाले व्यक्ति को। पहली कंडीशन ये बता दी कि वो नित्य और अनित्य को समझने लगे, नित्य और अनित्य वस्तु को जानने लगे। इह मूत्र अर्थ फल भोग विराका। दूसरी कंडीशन है कि इस दुनिया के और स्वर्ग सुखों में जो सुख मिलता है, स्वर्ग के जो सुख हैं, इस दुनियादारी के अमूत्र माने स्वर्ग के जो सुख हैं उनमें वैराग्य होना चाहिए। इह अमूत्र फल भोग विरागा, माने इस लोक में और परलोक में इह मूत्र अर्थ भोग विरागा, विषय भोग, अर्थ माने विषय, विषय भोग में वैराग्य होना चाहिए। समदम आदि साधन संपत्ति, समदम आदि साधन संपत्ति होनी चाहिए, मुमुक्षुत्व, ये चार साधन होने चाहिए। तेसु सत्सु प्रागपि धर्म जिज्ञासाया ऊर्ध्वं च शक्यते ब्रह्म जिज्ञासितुं ज्ञातुं च न विपर्यये। इन चारों के होने पर धर्म जिज्ञासा से पहले ही या बाद में कोई बात नहीं, कोई धर्म जिज्ञासा कर लिया तो ऐसा नहीं कि उसने फिर रास्ता बंद कर लिया। धर्म जिज्ञासा के बाद भी फिर चार साधन तो करने पड़ेंगे। ये जब ब्रह्म जिज्ञासा में कोई उतरेगा, ब्रह्म जिज्ञासा में कोई उतरेगा तो नित्यानित्य वस्तु विवेक, ई मूत्र अर्थ फल
मतलब विषयों में भोग वैराग्य, सम दम तितिक्षा उपरति श्रद्धा समाधान, षट संपत्ति बोलते हैं, और मुमुक्षत्व बोलते हैं। तेसु सत्सु प्रागभि धर्म जिज्ञासाया, धर्म जिज्ञासा से पहले भी ये 4 चीजें हो गई ऊर्ध्वम से, और धर्म जिज्ञासा के बाद भी ये 4 चीजें यदि हो गई तो शक्यते ब्रह्म जिज्ञासितुम, ब्रह्म जाना जा सकता है। जिज्ञासितुम ज्ञातुम च, और उसको जाना जा सकता है, जानने के लिए विचार किया जा सकता है, जानने की इच्छा की जा सकती है, ब्रह्म ज्ञान की इच्छा हो सकती है, और जातुम ब्रह्म ज्ञान भी हो सकता है। न विपर्य, उल्टे मतलब इन साधन के बिना नहीं हो पाएगा। ये 4 साधन यदि नहीं किए तो कितना ही धर्म जिज्ञासा कर लो, कुछ नहीं होना है, ब्रह्म का तो बोध नहीं होगा। कितना ही व्यक्ति धर्म के तत्व को ठीक ठीक समझ ले, ब्रह्म का तत्व तो समझ में नहीं आएगा। इसलिए तस्माद अत शब्देन यथोक्त साधन संपत्ति आनंतर्यम उपदिश्यते। इसलिए अत शब्द जो है ना, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अत शब्द का मतलब है यथोक्त साधन संपत्ति के बाद, 4 साधनों का अनुष्ठान करने के बाद ये आनंतर्य है। यथोक्त साधन संपत्ति आनंतर्यम उपदिश्यते, और अतः शब्द हेतु के लिए है। अतः शब्दो हेत्वर्थ, अथातः मतलब यस्मात् वेद एवं अग्निहोत्रादीनां श्रेय साधनानां अनित्य फलतां दर्शयति, क्योंकि स्वयं वेद ही अग्निहोत्रादि जो कल्याण के साधन, जो कल्याण के साधन है ना अग्निहोत्रादि, उनकी अनित्य फलता को दिखा रहा है। स्वयं वेद ही दिखा रहा है, हम क्या करें। तद यथाई कर्म चितो लोका क्षीयते, ये वेद मतलब उसका छांदोग्य वचन है कि कर्म से संचित लोक क्षीण हो जाता है, वैसे ही अमूत्र स्वर्ग लोक में भी पुण्य चितो लोका क्षीयते, तथा ब्रह्म विज्ञानादपि परम पुरुषार्थम दर्शयति, और वेद ही ये दिखाता है कि ब्रह्म विज्ञान से भी ब्रह्म क्या दिखाता है कि ब्रह्मविद, ब्रह्म को जानने वाला मोक्ष प्राप्त करता है। ब्रह्म ज्ञान से ही परम पुरुषार्थ को दिखा रहा है, परम पुरुषार्थम दर्शयति। ब्रह्म विज्ञानादपि, ब्रह्म विज्ञान के हेतु से, ब्रह्म विज्ञानादपि ब्रह्म विज्ञान करने से भी परम पुरुषार्थ दिखा रही है श्रुति। उपनिषद हमको ये दिखा रही है कि ब्रह्मविद आपनोति परम, ब्रह्मविद जो होता है परम अंतिम चीज को प्राप्त कर लेता है, उसको पाने के बाद और कुछ पाना शेष ही नहीं बचता, ऐसे दिखा रहा है। इत्यादि तस्मात् यथोक्त साधन संपत्ति अनंतरम ब्रह्म जिज्ञासा कर्तव्या। अतः का मतलब इसलिए कि बहुत बड़ा लाभ इसके द्वारा होता है, बहुत बड़ी उपलब्धि इसके द्वारा होती है, इसलिए क्या करना, साधन संपत्ति प्राप्त करने के बाद, चतुष्टय साधन चतुष्टय प्राप्त होने के बाद ब्रह्म जिज्ञासा करनी चाहिए। यथोक्त साधन संपत्ति अनंतरम ब्रह्म जिज्ञासा कर्तव्य। क्यों? क्योंकि वेद ही हमको दिखा रहा है कि जो धर्म से जो फल प्राप्त होता है वो अनित्य है, और ब्रह्म ज्ञान से जो फल प्राप्त है वो नित्य है, और सदा सदा के लिए वो हमारे दुखों से छुड़ा देता है। तरति शोकम आत्मविद, आत्मविद जो होता है शोक से पार चला जाता है। शोक और मोह कितनी सैकड़ों श्रुतियां हमको दिखाती हैं। तत्र को मोहा कै शोक एकत्वम अनुपश्यत, एकत्व को देखने वाला शोक और मोह से पार चला जाता है। तो इन सब बातों को देखते हुए अतः शब्द का अर्थ हो गया, इसलिए हमें ब्रह्म जिज्ञासा करनी चाहिए, क्योंकि स्वयं वेद ही इसका फल बहुत बड़ा बताता है, और जो धर्म जिज्ञासा के फल को अपने आप ही कहता है कि भाई ठीक है, बहुत आपको सुख मिलेगा, पर वो अनित्य है, नित्य तो नहीं मिलेगा। कर्म से जो फल मिलता है वो अनित्य है, ज्ञान से जो फल मिलता है वो नित्य है। तो अब हम आगे कल पढ़ेंगे ये ब्रह्म जिज्ञासा है क्या चीज, इसको ही बताएंगे आगे। यहां तक तो बता दिया जो बताना था। ओम शांति शांति शांति।